मुझे लगता है कि टोंक सीट से पायलट फैमिली के साथ कभी धोखा नहीं हुआ है, लेकिन अब इस समय टोंक से अगर सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी खबर है इस समय की। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें भविष्य के नेता के तौर पे देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गहलोत की उम्र इतनी हो चुकी है और वो इतना समय राज कर चुके हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 40-50 240 वोटों से वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्हें लगातार बहुत बड़ी मार्जिन के साथ अपनी बढ़त बनाए रखनी थी, लेकिन अगर वो एक बार भी पीछे जाते हैं तो ये बड़ा संकेत है कि हो सकता है कि कहीं उनकी सीट अगर खतरे में पड़ी तो उन्हें दो बड़े खतरे थे। एक बार तो उन्होंने ये करके देख लिया कि क्या हम बगावत कर सकते हैं, उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सेटबैक होगा अगर सचिन पायलट का यहाँ पर नुकसान होता है टोंक से। और सबसे बड़ी बात जितनी कांग्रेस की राजनीति समझता हूं मैं, तो भूपेश अशोक गहलोत भी जो है टोंक के अंदर टोक लगा रहे होंगे, टोक लगा रहे होंगे। कांग्रेस की राजनीति ऐसे ही चलती है। लेकिन ये भी साफ है, जिसने ये हम सब जानते हैं, जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उस गड्ढे में गिरा। अगर सचिन पायलट हारेंगे मगर ये ऐसा है, देखिए अशोक गहलोत भी नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। खुद खोदता हूँ दूसरों के लिए और खुद उसमें गिर जाता। अच्छा, एक मेरे साथ एक मैं बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट बताता हूँ। एक स्टेटमेंट राजस्थान में दिया गया कि भाजपा ने मुगलों के सामने और राजघरानों के सामने घुटने टेक दिए। मैं जल्दी से आंकड़ा पहले मुकेश जी मैं आऊंगी आपके पास। इस समय आंकड़ा बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है और देखिए 48 सीटों के साथ 8 सीटों की बढ़त ले ली है। अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी पासा जो है वो बहुत बार जल्दी पलट रहा है। कभी सीटों का डिफरेंस 10 मध्य प्रदेश में 89 पर कांग्रेस है, 126 पर बीजेपी। तो फासला मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ। राजस्थान के अंदर भी 12 सीटों का अंतर है, लेकिन 102-90 इतना तो हम भी मानते हैं कि कांग्रेस टक्कर दे के मानेगी। राजस्थान में कांग्रेस टक्कर दे के मानेगी। जो केंद्रीय मंत्रियों का प्रयोग बीजेपी के द्वारा किया गया, ये मध्य प्रदेश में बहुत ही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बीजेपी का 89 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई इस समय शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा 105-107 कांग्रेस का पहुंच गया था, अचानक 15 से 20 सीटें कांग्रेस की कम हुई है। हालांकि बड़े शुरुआती रुझान है और मैं बार ये कह रही हूँ कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त ले ली है और कम से कम नहीं तो 30-35-36 सीटों की बढ़त है। एक और बात बताऊं, AIMIM की 4 सीटों पर फिलहाल आगे है। अगर AIMIM पिछले बार 7 सीटें थी लक्ष्मी, 7 थी, 7 से अगर एक भी कम सीट जीतती है AIMIM तो कांग्रेस का परसेप्शन बिल्कुल रॉकेट चंद्रयान 2 साउथ पोल पर लैंड करता हूं। उसमें एक बात और जोड़ने की है, इस दौरान AIMIM ने 3 और राज्यों में, बिहार जैसे राज्य में कहां पे वो इतनी दूर में रहते हैं, लेकिन बिहार में 5 सीटें जीत ली। यानी कि इस दौरान जो पिछले विधानसभा जोड़ना चाहती है।